राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित सीनियर टीचर परीक्षा 2022 का शनिवार सुबह पहली पारी में होने वाला सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने की वजह से निरस्त कर दिया गया है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश नजर आ रहा है। पेपर लीक की खबर सामने आने और परीक्षा स्थगित होने के बाद अभ्यर्थी भड़क गए और हंगामा करते हुए अजमेर एसपी चुनाराम जाट को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पुरानी मंडी स्कूल सेंटर के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पर भी जमकर हंगामा किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए अजमेर एसपी ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित करवाई जा रही सीनियर टीचर माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 का पहली पारी में होने वाला सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। निष्पक्ष जांच की तैयारी पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि शनिवार को पहली पारी का एग्जाम होने से पहले उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान एक बस में 40 ऐसे युवक पकड़े गए जिनके पास परीक्षा का पेपर पहले से मौजूद था। युवकों के पास से बरामद हुए पेपर में एग्जाम पेपर का कंटेंट मैच होने के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव HL अटल ने बताया कि पेपर लीक होने की आशंका के चलते शनिवार को पहली पारी में आयोजित होने वाली परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जबकि दोपहर वाली पारी की परीक्षा यथावत रखी गई है। फिलहाल इस मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है और वही सिलेक्शन वेटेज होता है। जिस बंदे ने पेपर पहला पे लिया ना वो सेकंड पेपर भी लेगा क्योंकि सेकंड पेपर ही आता है हार्ड साइंस के अंदर। तो हमारी दोनों पेपरों को निरस्त किया जाए और सच बात करके हम भी इसी सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पेपर हम तब तक नहीं देंगे जब तक फर्स्ट पेपर नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट पेपर जब तक नहीं हो छोटा सा सर किस चीज़ का एग्ज़ाम था और क्या सूचना था? आज RPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है जिसमें जगह का पेपर है वो निरस्त है। हमने ट्रैफिक आपको इंतजाम कर रखे हैं ताकि आम पब्लिक को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा भी किया जा रहा है? नहीं, किसी के द्वारा कोई हंगामा नहीं है। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है वो RPSC तक पहुँचा है। क्या मांग रखते हैं सर वैसे? नहीं, यही है कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो तो दोषी आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा के ग्रुप C का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होना था। इसके संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उदयपुर से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर आयोग ने प्रारंभिक तौर पर कुछ गड़बड़ी की आशंका लगी। उसको देखते हुए इस पेपर को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही स्थगित करने का निर्णय लिया और उसके मुताबिक ये स्थगित हो गया है। सभी जिलों में इसकी जानकारी दी गई और जहाँ तक आगे इसमें जांच का प्रश्न है तो इसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वो उसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आयोग भी अपना विचार करेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि शेष विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं, आज भी अपराह्न में एक प्रश्न पत्र है और 26 और 27 को भी प्रश्न पत्र हैं, उनका कार्यक्रम यथावत रहेगा। वो उसमें परीक्षाएं होंगी और सभी अभ्यर्थी उसमें जो भी उन विषयों में नामांकित हैं वो अपना परीक्षा देंगे। क्या ये गड़बड़ी उदयपुर जिले से सामने आई है? जैसा कि जानकारी में आया है कि वहाँ पर एक बस अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई वो उदयपुर से ही प्राप्त हुई है और उसके आधार पर ही आयोग ने क्या SOG को भी जांच में शामिल SOG जांच करेगी? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये चूंकि अब जांच एजेंसी जो उदयपुर में है वो अपना काम कर रही है, उसमें वो किसको शामिल करते हैं, कहाँ किस स्तर पे होता है वो वही। आपको इस जानकारी किस माध्यम से मिली कि पेपर जो है वो लीक हुआ है? मैंने बताया कि उदयपुर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी मिली थी और उन्होंने बाद में इसकी प्रारंभिक तौर पर ये देखते हुए कि भाई इसमें अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है, इसलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ परीक्षा सेंटरों पर पेपर शुरू इसकी जो रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी के माध्यम से, उसके बाद में आयोग बैठकर इस पर विचार करेगा और समुचित विचार करने के बाद में सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में नई तिथि इसमें घोषित की। क्या लगता नहीं कि अभ्यर्थियों को ये अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी नेचुरली उसी से ये स्पष्ट होगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, उसमें किसकी लापरवाही रही है, किस स्तर पर क्या हुआ है, तो उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो प्रारंभिक तौर पर